आज की वीडियो में मैं आगे तो चलो टॉपिक्स पे बात करने ही वाला हूँ। पहली बात तो ये वाला जो आईपीओ मार्केट में आने वाला है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट आईपीओ। क्योंकि जीएमपी अच्छी चल रही है इसलिए ग्रेट मैंने बोला, अदरवाइज तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कंपनी क्या है। जीएमपी यहाँ पर इसकी लगभग 70% के आसपास की चल रही है। गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत टाइम बाद आई थिंक ऐसी कोई कंपनी आने वाली है जहाँ पर इतना ज्यादा जीएमपी चल रही है। और बल्कि इशू साइज है वो भी डिसेंट है, 10,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। रिटेल कैटेगरी में भी अच्छे खासे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी और ऊपर से यहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर होल्डर कोटा भी है। जिन लोगों के पास यहाँ पर कोल इंडिया का शेयर रहा होगा 1 जनवरी को, जिन्होंने बाय किया होगा या उससे पहले बाय किया होगा, तो वो लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल हो गए होंगे। बात करेंगे यहाँ पर उसके बारे में भी। और मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मैं देख रहा था कि कुछ कमेंट्स यहाँ पर मेरे पास आए थे सिल्वर ईटीएफ को लेके। तो मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो सिल्वर ईटीएफ, मैंने कहा था ना कि अगर आपको ईटीएफ परचेस करनी है सिंपली जाके वहां पर सिल्वर ईटीएफ डालो तो नाम आ जाएगा, फिर कोई सा भी परचेस कर लो। तो कई लोग पूछ रहे थे कि ये फिर नाम क्या लिखा होता है, लाइक इन लोगों के आगे जैसे सिल्वर, ये निपॉन, एचडीएफसी और ये एक्सिस, ये नाम क्यों लिखे हुए हैं और इनमें से कौन सा बेस्ट है। इसका भी मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे दूंगा कि ये नाम क्यों लिखा होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मैं क्यों नहीं रिप्लाई आखिर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स हैं। देखो, बात यहाँ पर इस बंदे की नहीं है, इसको कुछ ट्रोल वोल करने की जरूरत नहीं है किसी को भी जाके। बात मैं यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि जो इसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो रहा है। देखो, मैं डे वन से कहता हूँ कि मेरे आज 20,500 सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें से 20,000 सब्सक्राइबर्स जो है मेरे वो लॉस में है, ये फैक्ट है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सीबी का डेटा कहता है कि मतलब 90% लोग तो पैसा गवाते ही हैं स्टॉक मार्केट में। उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है। अगर मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाऊंगा, मतलब बस डॉक्टर के कपड़े पहन लूंगा और वो स्टेटोस्कोप ले लूंगा कि बस क्या ही करना होता है, बस सुनना ही तो होता है ऐसे फेफड़ों में लगा के, तो वैसे काम नहीं होता है। अगर मैं जाके एक बिल्डिंग बनाने लग जाऊंगा, सिविल इंजीनियर की जो सिविल इंजीनियर का काम होता है, तो मुझे नहीं पता कितना सीमेंट घोलना है, कितना मोरंग मिलानी है, कितनी बालू मिलानी है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी बच्चे का काम नहीं होता है, ये फंड मैनेजर्स का काम होता है। ये जो एमबीए इन फाइनेंस कर रहे होते हैं, जो सीएफए कर रहे होते हैं, जो सीए कर रहे होते हैं, उनका काम होता है, जिसको तुम लोग मजाक समझते हो। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये मैं हाथ तभी से कह रहा हूँ जिसकी मैं चैट खोल के बैठा हुआ था। इसको तुम लोग मजाक समझते हो कि 1,000 रुपए का कोई सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और हम बन जाएंगे। हाँ, तो जिसने सीए किया है, जिसने सीएफए किया है, जिसने एमबीए इन फाइनेंस किया है, कहीं कैट क्लियर करके कोई कॉलेज में जाके एमबीए इन फाइनेंस किया, वो तो गधा एक नंबर का उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो हाँ, ये बात खराब लग रही, खराब लगनी भी चाहिए क्योंकि गलती तुम्हारी खुद की है। इसमें मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि तुम्ही को ब्लेम करने वाला हूँ। और ये मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो डीएम्स आते हैं 99% डीएम्स ऐसे ही होते हैं कि हम तो लॉस में है, हमारा लॉस कैसे रिकवर होगा, या हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने किसी एडवाइजरी के कहने पे ले ली। अरे डॉक्टर तो फोन पे नहीं कहता कि यार वहां पे कट लगाओ और वो ऐसे से कर लो, तब तो डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो। भाई यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे ना, अगर तो 2015-16 की वीडियोस अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो तुम्हें सारे ऑपरेशंस की वीडियो मिल जाएंगी, इंडियन की, इंडियंस के बाद विदेशों की भी मिल जाएंगी। उसको देख के घर पर ऑपरेट कर लिया करो। वो दिन भी दूर नहीं है जब लोग जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए वो डोलो पोलो ऐसी लेने लग जाएंगे, अपने आप ही डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा होगा, पता है क्या है, लोग अपने नुकसान करेंगे, इसमें और किसी का भला नहीं है, वो खुद ही का नुकसान करने वाले हैं। वेल, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ सब भी आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आईपीओ के बारे में और उसके बाद सिल्वर ईटीएफ के बारे में। देखिए, भारत कोकिंग जो कोल है, ये कोल इंडिया एक सब्सिडरी, जो मतलब उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उन्हीं का ये आईपीओ मार्केट में आने वाला है। कोल इंडिया का शेयर जिन्होंने भी यहाँ पर 1 तारीख को लिया होगा, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में 2 तारीख से पहले, 2 तारीख को या उससे पहले पहले ये वाला शेयर होना चाहिए। मेरे पास तो नहीं था तो मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ यहाँ पर। एंड होपफुली काफी लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जो लोग एलिजिबल है नीचे कमेंट कर देना कि कौन कौन एलिजिबल है इस कंपनी के लिए। आप लोग यहाँ पे शोल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने शेयर 2 तारीख को परचेज किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर 1 तारीख को परचेज किया है तो वो 2 को आपके अकाउंट में आ गया होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उससे पहले किया तब तो ऑब्वियसली बात है एलिजिबल हो ही जाओगे। और जिन्होंने 2 तारीख को बेचा है वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। 2 तारीख को बेचा हो चाहे 3 तारीख को बेचा हो, वो लोग भी यहाँ पर सिंपली एलिजिबल हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए। बाकी बात करूं मैं इस आईपीओ के बारे में, आईपीओ धमाकेदार है, लगभग 10,700 करोड़ का आईपीओ है। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे पड़ जाएगा 2 दिन का, फिर मंडे, ट्यूसडे
तो नेक्स्ट वीक ये पूरा धमाकेदार रहने वाला है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेके। बाकी ये प्राइस रखा गया है 21 रुपए से 23 रुपए का, तो आप लोग को 23 रुपीज पे ही अप्लाई करना है, ये बात तो सिंपली आप लोग को पता ही होगी। 23 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर 600 शेयर्स की लॉट रखी गई है, मतलब कि जो अगर आप लोग यहाँ पे एक भी लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो इतना अमाउंट हो जाएगा रिटेल वालों का। रिटेल कैटेगरी में एचएनआई वाले यहाँ पर सिंपली आई थिंक 14 नहीं, यहाँ पर 15 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। 15 लॉट से लेकर 68 या 69 लॉट्स तक, आई थिंक आप लोग 72 लॉट्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो स्मॉल एचएनआई के लिए। अगेन कोई मतलब नहीं है, करना है तो 15 ही करना, नहीं तो खाली एक लॉट करना, क्योंकि मिलनी आप लोग को एक ही लॉट है या 15 लॉट है, एक लॉट रिटेल में या तो 15 लॉट स्मॉल एचएनआई में। अज्यूमिंग की आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा, जो कि आमतौर से हो ही जाता है। बाकी बात करूं मैं यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के बारे में, तो उसके बारे में भी बहुत सिंपल सी बात मैं कर देता हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए आप लोग जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोग यहाँ पर एक लॉट से लेकर 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। जो सीन यहाँ पर रिटेल का होता है वही शेयर होल्डर कोटा का भी होता है। बस फर्क इतना है ना कि शेयर होल्डर कोटा में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब कि 14 लॉट के लिए 23 रुपए के हिसाब से। तो आप लोग का जो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा इतना, एक लॉट का 14 लॉट का हो जाएगा 1,93,200 रुपए। 14 लॉट से नीचे अप्लाई अवॉइड करो, ठीक है। अब कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं है, आप लोग 10 लॉट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो भी ठीक है, बट जितना मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई करोगे आप लोग, उतनी मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट मिलने के। जो लोग यहाँ पर 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 99% चांसेस रहेंगी उनकी यहाँ पर एक दो लॉट अलॉटमेंट मिलने की। अभी एक और दो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी डेटा मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, कितने लोग शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी तो बात की बातें हैं। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 99% रहेगा उनको एक तो मिलनी तय है। अब किस्मत अच्छी रही तो दो तीन भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि डेटा के ऊपर, डेटा मुझे नहीं पता। और जो लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में एक ही लॉट अप्लाई करने वाले हैं, भाई क्यों आते हो शेयर होल्डर कोटा में? फिर आप अगर एक ही लॉट अप्लाई करनी है तो, अगर पैसे नहीं है तो, अगर 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, तभी शेयर होल्डर कोटा का मजा, नहीं तो फिर मजा क्या है? क्योंकि रिटेल और एचएनआई में तो आप लोग का लॉटरी हो जाएगी, लॉटरी बेसिस पे। एचएनआई कोटा में ये आप लोग का शेयर होल्डर कोटा में आप लोग को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलती है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब ही वही होता है कि जितने ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। कट जाएगी थोड़ी बहुत उसमें, जो सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बट उतनी ही ज्यादा आप लोग को चांसेस हो जाती है फिर अलॉटमेंट मिलने के। मतलब चांसेस क्या हो जाती है, अलॉटमेंट मिलना तो कंफर्म होती है, उतनी ही ज्यादा फिर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है। फिर यहाँ पर 14 लॉट अप्लाई करोगे तब जाके कहीं एक या दो लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। तो ये बात भी हो गई यहाँ पर सिंपल से क्लियर। अच्छा एक बात और, अब जो लोग यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे वो लोग शेयर होल्डर कोटा के साथ या तो रिटेल अप्लाई करेंगे, शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल कैटेगरी, रिटेल में एक से ज्यादा नहीं, या तो शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एचएनआई, 15 लॉट से ज्यादा के लिए नहीं, तो 15 लॉट ही मिनिमम है स्मॉल एचएनआई में, तो उतनी ही मिलनी है भैया जितना अप्लाई कर दो। तो शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल हो गया, या तो शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एचएनआई हो गया, या तो शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई हो गया। बिग एचएनआई में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग की मर्जी, पैसा ज्यादा हो तो बिग एचएनआई में आप लोग 73 लॉट के लिए 10 लाख रुपए की एक लॉट यहाँ पर लगा सकते हैं। अगेन बिग एचएनआई में भी 73 लॉट से लेकर ऊपर तक अप्लाई कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मिलनी मिनिमम ही होती है। हाँ बिग एचएनआई में मिलती है आप लोग को 15 लॉट है, बस चांसेस और बढ़ जाती हैं। बिग एचएनआई की बातें मैं पहले भी कर चुका हूं तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे रिटेल, शेयर होल्डर कोटा और स्मॉल एचएनआई में ही अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई, सारी यही सब यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, आप लोग सिंपली आके यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो, कुछ मेरी बातें समझ में ना आई हो तो। बाकी बात करूं मैं यहाँ पर जीएमपी के बारे में, तो लगभग 16-17 रुपए के आसपास का जीएमपी चल रहा है। अब ये कम ज्यादा होगा क्योंकि अभी हफ्ते भर का टाइम है यहाँ पर, ऊपर से मार्केट भी अब देखते हैं कैसे रहने वाली है। वैसे तो आज मार्केट ठीक ही ठाक थी डिस्पाइट अमेरिका वेनेजुएला में जो हुआ यहाँ पर, बट उसके बाद भी मार्केट ठीक थी। बाकी जो प्रॉफिट है लगभग 9.5-10 हजार रुपए के आसपास का हो रहा है रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जीएमपी इसका कैसा परफॉर्म करता है। लगभग 70% के आसपास का जीएमपी तो अभी चल रहा है, तो एक लॉट का जो प्रॉफिट है वो 10 हजार रुपए के आसपास का हो गया। कहीं गलती से अगर स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिल जाती है तो प्रॉफिट आप लोग का लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का बन जाएगा। अब देखते हैं आने वाले टाइम में जीएमपी कैसा परफॉर्म कर रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सिल्वर ईटीएफ के बारे में। तो सिल्वर ईटीएफ में कई लोग पूछ रहे थे कि सिल्वर ईटीएफ के आगे नाम क्या लिखा होता है, क्यों लिखा होता है। देखो जब भी आप लोग कमोडिटी मार्केट में आते हो, कमोडिटी में चाहे गोल्ड बॉन्ड खरीदो
चाहे गोल्ड के ईटीएफ खरीदो, चाहे गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीदो, चाहे कमोडिटी मार्केट में किसी भी कमोडिटी में आप पैसा लगा रहे हो, उस कमोडिटी की बैकिंग होती है। मान लो अगर मैं आपको चांदी दे रहा हूं, अगर मैं आपको चांदी नहीं दे रहा हूं, अब मान लो मैंने बोला मैं चांदी दे रहा हूं, आप आए मुझे पैसे दिए, मुझसे चांदी ले गए, सिंपल दुकानदार वाली बात हो गई। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आपको ऑन पेपर चांदी दे रहे हैं, आपको एक्चुअल में चांदी थोड़ी दे रहे हैं, आपको एक्चुअल में गोल्ड थोड़ी दे रहे हैं। अगर आप मेरे पास आते हो कि भाई मेरे को चांदी चाहिए और मैं आपको पेपर में लिख के दे दूं, ठीक है, कि आपने मुझे 1 किलो के पैसे दिए चांदी के, मैंने आपको 1 किलो चांदी दे दी पेपर पे। अब क्या मैं ऐसे ही पेपर सबको बांटता रहूं लिख लिख के? तब तो मैं जितने पेपर मैं लिख सकता हूं अपने पेन से, उतने पेपर मैं लोगों को बांट दूंगा लिख लिख के, 1 किलो की चांदी, 10-10 किलो की चांदी, भले मेरी जेब में 1 रुपए की चांदी ना हो और मैं पैसा आप लोगों से ले लूं। ऐसा नहीं होता है, इसको बैकिंग करनी होती है। कंट्री में भी जो करेंसी छपती है उसकी बैकिंग गोल्ड की होती है। ऐसे ही जो सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, जो बंदा आपको दे रहा है उसके पास जितना, मान लो कि अगर मैं 10 किलो चांदी ऐसे इशू कर रहा हूं तो मेरे पास 10 किलो चांदी होनी चाहिए। उस पेपर में लिखा होता है कि जब आप मुझसे चांदी मांगोगे तो मैं आपको चांदी दूंगा। अब उसमें चांदी नहीं दूंगा, उसमें पैसे दूंगा लिखा होता है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ आते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निपॉन, सबको पता है निपॉन कंपनी है, निपॉन सिल्वर ईटीएफ में पैसा डालते हो, तो आपने मान लो निपॉन से 1 किलो चांदी ली है, तो निपॉन इज लाइबल टू पे यू 1 kg ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब आप अपना पैसा वापस मांगने जाओगे तो वो आपको 1 किलो चांदी के बदले में 1 किलो चांदी देंगे, 1 किलो पैसे देंगे, चांदी तो नहीं देंगे, ऑब्वियसली बात है, पैसा ही देंगे वो आपको। तो वो उस समय 1 किलो चांदी जो उनके पास पड़ी है उसको बेच के आपको पैसा वापस करेंगे। ये ऐसे होता है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको जो कंपनी समझ में आए उस कंपनी में पैसा डाल सकते हो, जिस कंपनी पर ट्रस्ट हो, यूजुअली तो हम लोग यही कहते हैं, बट ये सारी तो ट्रस्टेड ही कंपनी है, कोई फर्जी कंपनी तो है नहीं। अगर आप टाटा में डाल रहे हो तो टाटा इज लाइबल टू पे यू दैट अमाउंट ऑफ सिल्वर। अगर आप टाटा में जा रहे हो कि मुझे आपने टाटा के ये खरीदे, मान लो जो भी इन्होंने कहा, जो भी डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपने अगर 1 किलो चांदी टाटा से ही, तो टाटा ने पीछे से 1 किलो चांदी खरीदी अपने पास और वो आपके लिए अपने पास रखी। ऐसे होता है, ये नाम ऐसे होते हैं। आप निपॉन से ले रहे हो तो निपॉन 1 किलो चांदी आपके बदले में खरीद रहा है। गोल्ड के ऐसे ईटीएफ होते हैं, ठीक है, तो गोल्ड के ईटीएफ मान लो होते हैं। अब आपने एसबीआई गोल्ड फंड में पैसा डाला तो एसबीआई ने आपके बिहाफ पे वो खरीदी है गोल्ड। ये ऐसे होता है। आप यहाँ पे निपॉन गोल्ड के आ गए तो निपॉन ने आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीदा। ऐसे सोविनियन बॉन्ड होते थे गोल्ड के, पहले सरकार इशू करती थी, अभी 2 साल पहले बंद किया है। उसमें क्या होता था कि आप गोल्ड खरीद रहे हो, मतलब आप गोल्ड में पैसा डाल रहे हो, 2-3 साल बाद जब वो बॉन्ड एक्सपायर होता है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा मार्केट रेट से, गोल्ड के जो भी उस समय का मार्केट रेट चल रहा होगा। तो मार्केट रेट ऐसे थोड़ी चल रहा होगा, वो गवर्नमेंट उतना गोल्ड अभी खरीदेगी और जब वो एक्सपायर्ड होगा बॉन्ड तो वो जितना गोल्ड उन्होंने तब खरीदा तो उसको बेच के पैसा आपको वापस करेगी। ये सब ऐसे होता है। तो ये होता है नाम का मतलब, जिस नाम पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उस नाम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये होता है ईटीएफ और कमोडिटी मार्केट ऐसे वर्क करती है। अब आप निपॉन में ले रहे हो तो निपॉन पीछे से आपके बिहाफ पे वो परचेज कर रहा है। सिंपल हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं और समझा दूंगा अगली वीडियो में। आई कैन जस्ट कीप ऑन एंड ऑन, जब समझाने में बहुत मजा आती है। सब ईटीएफ पीटीएफ तो सब मेरे बच्चों का खेल है, मतलब मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ अपने सीएफए वगैरह सब चीज़ों में, तो क्या ही बताऊँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये होते हैं। बाकी ईटीएफ चाहो ईटीएफ परचेज कर लो, वरना ये बीज होते हैं, ये ज़्यादा आप लोग के लिए अक्लमंद रहेगा। बाकी मेरे थ्रू परचेज करा तो आके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। अब आओ आखिरी बात पे, इन भाई साहब की। देखो ये मुझे भाई साहब बहुत टाइम से चैटे में अपने स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, तो मैं इनको सिर्फ देख रहा था। मतलब मैं क्या ही बोलूं, बंदा 45% के नुकसान में है। अब ये क्या करता है मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं पूछने में कि भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अब ये 45% के लॉस में बैठा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको क्या सलाह दूं, मुझे ये बताओ। ठीक है, यहाँ भी देखो तो रिलाइफ पीएनएल इतना है, चार्जेस 12,000 रुपए दे दिए हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ किसी एक बंदे को बोलूंगा तो कह देगा तू बेकमीशन जाता है, तुम डायरेक्ट रेगुलर फंड नहीं दोगे, तुम हमको रेगुलर फंड दोगे, डायरेक्ट फंड नहीं दोगे। वहां पे आदमी, जबकि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मात्र 1% का फर्क होता है, 1 से 1.25% का फर्क होता है। ठीक है, तुम लोग जाके कहीं भी चेक कर लो, आदमी उसमें रोने लग जाता है। और यहाँ 8,000 रुपए के प्रॉफिट में 12,000 तो चार्जेस दे दिए हो।
ये सब देख के बैठे हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब तुम लोग देख के बैठे हो, मुझे ऐसे ही पता है। मेरे पास भी 200 अकाउंट मैंने एंजल वन पर स्टॉक्स पे खोल रखे हैं, सब मुझे दिखता है वहां पर। यही होता है, आदमी ऐसे 1% के लिए रोता है, भले ही खुद की जेब से फटी पड़ी है, 100% से ऊपर का चार्जेस दे देते हो। अब ये देखो, अभी 45% के नुकसान में है। मैंने इसको बोला, मतलब इतनी लेथन तो संभल पाएगी ही नहीं, मैंने इसको बोला कि बेच दो, पहले सबसे पहले तो उसको सेल कर दो। तो ये कह रहा है सारा लॉस बहुत ज्यादा है, फिर इनके पिताजी इनको डांटेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। अब मैं इसको पढ़ के मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। मतलब मैं बहुत जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई उस टाइप का यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो कह देगा अरे बहुत दुख हुआ सुन के, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, तुम ये बात जानते हो, चलो पुराने वो बात जानते हो। अब भाई 3-4 लाख रुपए थे, लगा देते म्यूचुअल फंड में, तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता। मुझे समझ नहीं आता है म्यूचुअल फंड से लोग भागते क्यों हैं। अबे वो बने ही उन लोगों के लिए थे जो लोग अलग अलग फील्ड के थे, जिनके पास मार्केट में पैसा बढ़ाना है, पर दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव टाइम टू मैनेज द अमाउंट। उन्हीं लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बने हैं भाई। सबको खुद तीसमार खान बनना है, बनो तीसमार खान, यही होता है। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यहाँ जो 20,000 लोग बैठे हैं, 25,000, 90% लोग इसमें से ऐसे ही है, कोई प्रॉफिट में नहीं है। और किसी से बात करो तो मैंने तो प्रॉफिट कमाया, और वो प्रॉफिट कमाया पूछूंगा कैसे कमाया, तो उसमें कहते आईपीओ जोड़ के बताते हैं कि आईपीओ से कमाया। अरे आईपीओ में तो बच्चा भी कमा ले 6ठी क्लास का, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अब ये मुझे बताओ, ये आईपीओ आ रहा है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तुम अप्लाई करोगे, तुम्हें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं, ठीक है। अभी इसमें कौन सी अकल लग रही है तुम्हारी, मुझे बताओ। किसी किसी की अकल लग रही है, कुछ अकल नहीं लग रही है। मिल जाएगा तो उसको बेच के निकल जाओगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। इसको तो प्रॉफिट जोड़ा ही मत करो, ये तो सट्टा है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें तो प्रॉफिट श्योर शॉट वाली हिसाब किताब होता है इसमें। और बाकी भी जो लोग प्रॉफिट में बैठे होते हैं, वो कितने रिस्क पे कितना प्रॉफिट कमाया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, कि कितने जेएम सेल्फा रेशियो रिस्क लेके कितना प्रॉफिट कमाया पर यूनिट, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये शायद ही किसी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि रिस्क पर रिटर्न पर रिस्क या रिस्क पर रिटर्न कितना है, उसकी तो मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसको छोड़ दो, तो भी चलो प्रॉफिट में कितने ही लोग होंगे। अब इन्होंने क्या किया था, यूनिवेस्ट नाम का एक वो प्रमोशन मेरे पास भी आते हैं, मैंने भी एक बार प्रमोशन किया था उन लोगों का, पैसे देता हूँ तो मैं कर देता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 1,000 रुपए दिए थे। ठीक है, अब वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फिर उसका लेके बैठे हैं, सेनको पेन को पता नहीं क्या क्या है, सब लेके बैठे हैं, शक्ति पम वम सब 26% नुकसान में, 60% नुकसान में, मूवी बिक वगैरह है, फिर ये पता नहीं कौन कौन से है, तो उसमें कुछ है नहीं। इसको सेल करके ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तुम जो कर लो कि 1 से 2 लाख रुपए अर्न कर लेता हूँ स्टॉक मार्केट से, फिर लॉस बुक करूंगा, अभी मेरे पास कैश 1.5 लाख रुपए, कोई मतलब नहीं हो सब बातों का। आई होप कि तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर लॉस में हो, पैसा नहीं बना पा रहे हो, मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर तुम लोग पैसा किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़ लो, उतना रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो, उससे या उससे 5% से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, तो बेकार है। क्योंकि तुम लोग दिमाग मार के भी उतना नहीं कमा पा रहे हो जितना म्यूचुअल फंड बैठे बैठे लोगों को दे रहा है। तो आई थिंक कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। प्रीमियर एनर्जी की मैंने बात यहाँ पर नहीं करी। प्रीमियर एनर्जी देखिए, चला नहीं है अभी तक, चल जाना चाहिए। अब कब तक नहीं चलेगा इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। 700 750 रुपए के आसपास आ गया है। इतना नहीं आना चाहिए था, आज बल्कि 6-7% यहाँ पे गिरा है। कुछ रीजंस हो सकते हैं गिरने के। पहली बात तो चांदी बहुत कस के भाग गई है, और ये चांदी का बहुत यूज होता है। और बाकी लॉस वगैरह इन लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, भारी और सबका अवॉइड करना चाहे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी वैसे तो मुझे ठीक लग रही थी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल थी और प्रॉफिट्स वगैरह लोग इंक्रीज ही कर रहे हैं हर साल। तो थोड़ा बहुत अगर डाउन जा रहा है तो वैल्यू फॉर मनी है, इसको आप लोग ऐड करना चाहो ऐड बिल्कुल कर सकते हो, बट हाँ वही कि थोड़ा सा लंबे समय के लिए। वरना प्रीमियर एनर्जीज 1100 और 1200 रुपए के आसपास गया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैंने लिफ्टिंग वाले दिन भी बाय करवाया था लोगों से, उसके बाद लोगों ने पैसा भी कमाया था इसमें, 1,000 रुपए पे लेके 1200-1300 पे बेचा भी था। तो अभी आज अपने ऑल टाइम लो पे चला गया है। मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए ऐड करना चाहो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो। वारी मैं अवॉइड करने को कहता हूँ, क्योंकि वारी के कई बातें हैं। वारी तो 3-4 हो गए हैं, ऊपर से वारी भी 6% आज डाउन है, और वारी का मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है, लगभग 82,000 करोड़ के आसपास का है। प्रीमियर का छोटा है, प्रीमियर का आई थिंक 30,000 के आसपास कितने का है, हाँ 30-40,000 के आसपास का है। तो प्रीमियर इज अ बेटर चॉइस, बट अगेन फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से कल परसों में वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।